हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास में लक्ष्मी चंद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले जो उत्तराखंड इतिहास में चंद शासक थे, 45 चंद शासक, उनका हमने अगले यहाँ पे अध्ययन कर रखा है। और इसमें मैंने जो है फ्रेंड्स 10 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप जो है यहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसको जो है टॉपिक वाइज और लाइन वाइज यहाँ पे हमने अध्ययन किया, हर एक तथ्य को यहाँ पे कवर अप किया गया है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले रुद्रचंद। तो रुद्रचंद जो है फ्रेंड्स, ये 46वें चंद रुद्रचंद। तो रुद्रचंद जो है यहाँ पे 1568 से और 1547 राजा थे। और यहाँ पे ये जो है 45वें राजा थे और 1563 से 1547 तक इनका शासन था। लेकिन क्या होता है, 46वें चंद साल इसके बाद जो है 46वें चंद शासक होते हैं लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद, तो ये इनका जो शासन था लक्ष्मी चंद का 1597 से और 1621 ईस्वी तक है। और लक्ष्मी चंद जो है मानशाह के समकालीन थे। लक्ष्मी चंद मानशाह के समकालीन थे। तो इनका शासन कब से था, 1597 से 1621 ईस्वी। अब इसमें देखेंगे जो रुद्रचंद के बाद 1597 ईस्वी में उसका छोटा पुत्र लक्ष्मी चंद गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मानवोदय काव्य में लक्ष्मण मिलता है। क्या मिलता है, लक्ष्मण मिलता है। और मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। आगे देखेंगे, लक्ष्मी चंद को लखोली बिराली उपनाम से जाना जाता था। और लखोली बिराली इसलिए नाम पड़ा कि वो मुगलों के समक्ष जो है भीगी बिल्ली बनकर रहता था। जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद को सबसे धनी शासक कहा गया है। जहांगीरनामा में लक्ष्मी चंद को क्या कहा गया, सबसे धनी शासक बोला गया है। और लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर जो है 7 बार असफल आक्रमण किए और 8वें आक्रमण के समय गढ़वाली सेनापति खतर सिंह यहाँ पे मारा गया था। लक्ष्मी चंद ने न्योवाली व विष्टावली नामक कचहरियाँ बनाई, जिसमें न्योवावली कचहरी समस्त जनता के लिए और विष्टावली कचहरी सैनिक मामलों के लिए न्याय के लिए थी। लक्ष्मी चंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए, जिनमें प्रमुख नरसिंहबाड़ी, कबीना तथा लक्ष्मीश्वर आदि बगीचे थे। लक्ष्मी चंद ने किसी टमटा को क्या किया था, एक अघाली यहाँ पे एक अघाली या 8 नाली यहाँ पे भूमि दान भी की थी। रोत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जो जमींदारी थी उसको क्या कहा जाता था, रोत बहादुरी के पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जमींदारी। लक्ष्मी चंद के समय करों के भय से लोग जो है साग सब्जियाँ क्या करते थे, अपने छतों पे उगाते थे। साग सब्जियाँ क्या करते थे, अपने छतों पर उगाते थे। यानी यहाँ पे उत्तर प्रदेश ना होके क्या है, छतों पर उगाया करते थे। जूलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मी चंद द्वारा लगाए गए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जूलिया और सिरती कर किसने लगाए थे, लक्ष्मी चंद ने लगाए थे। लक्ष्मी चंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में किया था। कब किया था, लक्ष्मी चंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब किया था, 1602 ईस्वी में। लक्ष्मी चंद के समय राज्य कर्मचारियों की 3 श्रेणियां बनाई गई। कितनी श्रेणियां बनाई गई, 3 बनाई गई। सबसे पहले सरदार। तो सरदार जो परगने का शासक होता था। उसके बाद था फौजदार होता था सेना का अधिकारी। और फिर होता था नेगी। जो नेगी होता था ये राज्य के छोटे कर्मचारी होते थे और इन्हें अनाज के रूप में दस्तूर यानी नेग मिलता था और नागरिक प्रशासन में इनके हाथों में होता था। लक्ष्मी चंद के समय राजा के राजसी कपड़े, जूते, निजी हथियार रखने वाले आवास को सैजवाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सैजवाल कहा जाता था, जिसकी रखवाली के लिए अलग से अधिकारी की नियुक्ति होती थी। उठवाल नामक कर्मचारी का कार्य गाय भैंस से ताज़ा दूध, दही और मक्खन दरबार में पहुंचाना था। यानी क्या था, उठवाल नामक कर्मचारी होता था और इसका ये कार्य होता था कि जैसे ये गाय का दूध या भैंस का दूध निकालेगा तो दूध जो ताज़ा दूध दही होगा उसको कहाँ पहुंचाएगा, दरबार में पहुंचाएगा। तो उसको उठवाल कहा जाता था। अब इसके बारे में हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो लक्ष्मी चंद एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लक्ष्मी चंद मानसा के समकालीन था, 1597 से
21 ईस्वी तक शासन रहा था। उसके बाद चंदों की वंशावली में इसे लक्ष्मी चंद कहा गया, मानवदेव काव्य में इसको लक्ष्मण चंद कहा गया, और भुनाकोट ताम्रपत्र था, इसमें लक्ष्मण चंद कहा गया है। लक्ष्मी चंद को लखोली बिराली भी कहा जाता है, और लक्ष्मी चंद ने पुराने जीर्ण मंदिर का पुनः निर्माण कराया था। लक्ष्मी चंद ने 1602 में जो है बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसने जो है गढ़वाल शासक मानसा पर 8 बार आक्रमण किया था, और जहांगीरनामा में जो है लक्ष्मी चंद को सबसे धनी शासक भी बताया गया है। जहांगीर से भेंट की, और तुजू के जहांगीर में नाम आता है कि इसने जो है जहांगीर से भेंट की थी। लक्ष्मी चंद ने जो है 2 न्यायालय कचहरी स्थापित की थी। एक थी न्योवावली, इस कचहरी में जनता के मामले देखे जाते थे। दूसरी थी बिस्टावली, इसमें सैनिक के मामले देखे जाते थे। लक्ष्मी चंद ने जो है राज्य कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बांटा। पहला था सरदार यानी परगने का शासक, दूसरा था फौजदार यानी सेना का अधिकारी, और फिर था नेगी, तो अनाज के रूप में दस्तूर नेग लेने वाला अधिकारी। लक्ष्मी चंद व गढ़वाल शासक मानसाह के जो बीच संघर्ष हुआ था, तो गढ़वाल शासक थे मानसाह के शासनकाल में चंद नरेश लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया, जिनमें 7 बार वह पराजित हुआ, जबकि अंतिम युद्ध में जो है उसे विजय हासिल हुई थी। अंतिम युद्ध में गढ़वाल सेना का नेतृत्व खतर सिंह ने किया, और युद्ध में वह मारा जाता है। इस विजय के उत्सव पर ही कुमाऊं में जो है खतड़वा त्यौहार भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिए हमारे यहाँ पे जो है शक्ति गुस्साएँ दिए गए हैं। तो शक्ति गुस्साई जो है जन्मांध होने के कारण इसे कुमाऊं का धृष्टार्थ कहा जाता है, और शक्ति गुस्साई लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। क्या था? शक्ति गुस्साई जन्मांध होने के कारण इसे कुमाऊं का धृष्टार्थ कहा जाता है, और शक्ति गुस्साई क्या थे? लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। लक्ष्मी चंद के समय नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था इनकी नीतियों से निर्धारित होती थी, और दारमा घाटी के सोका जनजाति के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किए, और उनसे जो है बंदोबस्त के बदले अनेक तिब्बती वस्तु राज दरबार में पहुंचाने का करार किया था। उन्होंने राजधानी में बंदोबस्ती कार्यकाल की स्थापना की थी। अब आ जाते हम लक्ष्मी चंद के उत्तराधिकारी। तो लक्ष्मी चंद के बाद दिलीप चंद राजा बना, जिसने 1621 ईस्वी से और 1624 ईस्वी तक शासन किया था। तो अगले कौन बनते हैं? यहाँ पे दिलीप चंद। तो उत्तराधिकारी क्या थे? लक्ष्मी चंद के उत्तराधिकारी थे दिलीप चंद, और 1621 से 1626 ईस्वी तक शासन किया था। दिलीप चंद की मृत्यु क्या हुई थी? क्षय रोग के कारण हो गई थी, और दिलीप चंद के बाद अब जो है विजय चंद जो है राजगद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? विजय चंद अब राजगद्दी पर बैठता है। और जो विजय चंद बैठता है ये 1624 ईस्वी से और 1625 ईस्वी तक शासन पे बैठता है। कब से? 1624 से 1625, यानी विजय चंद भी क्या 48वां शासक था, लेकिन ये क्या है एक साल के लिए बैठता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो 46वां कौन था? लक्ष्मी चंद था, और 47वां कौन बनता है? दिलीप चंद बैठता है। लेकिन दिलीप चंद जो है 1621 से 1624 तक 1 साल का शासन करता है, और इसकी जो मृत्यु होती है क्षय रोग के कारण हो जाती है, यानी टीबी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अब 48वां जो राजा बैठता है वो बैठता है आपका विजय चंद, और विजय चंद बैठता है 1624 से 1625 तक। ये जो है इसने जो है जो मल्ला महल के दरवाजे का इसने निर्माण कराया था। क्या कराया था? मल्ला महल दरवाजे का निर्माण कराया था। और विजय चंद का ताम्रपत्र पिथौरागढ़ जनपद से प्राप्त हुआ। इस ताम्रपत्र के अनुसार इसने बसु पुरोहित को चंपावत में पंचोली नामक व्यक्ति की जमीन दान की थी, और सुखराम कार्के ने इसकी हत्या की। और यहाँ पे विनायक भट्ट ने जो है यहाँ पे नीलू गोसाई की आंख निकलवाई थी। किसने? विनायक भट्ट ने क्या की थी? नीला गोसाई यानी नीलू गोसाई की क्या की थी? आंख निकलाई थी। अब यहाँ पे देखेंगे एटकिंसन के अनुसार विजय चंद का विवाह आधुनिक बुलंदशहर स्थित अनूप शहर के बड़गुजर की पुत्री से हुआ था, और विजय चंद के समय राजा सत्ता सुखराम कार्की व पीरू गोसाई के हाथों में थी। सामाजिक संबंधों के कारण सुखराम कार्की ने विजय चंद को मरवा दिया था, और विजय चंद की हत्या के बाद मेहरा व फरत्यास संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें मेहरू की जीत हुई, और मेहरा धड़े में ही तिरमल चंद को शासक बनाया गया था। अब तिरमल चंद शासक बनते हैं, जो 49वें शासक बनेंगे। कब से? 1625 से 1638 ईस्वी तक। तिरमल चंद ने सुखराम कार्की को मरवा दिया, और पीरू गोसाई को देश निकाला कर दिया था। तो तिरमल चंद ने क्या किया? सुखराम कार्की को मरवा दिया, और पीरू गोसाई को क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया। 1625 ईस्वी में क्या होता है?
कि विजय चंद की मृत्यु के बाद तिरमल चंद का राज्यारोहण होता है और जिसका कार्यकाल 1625 से और 1638 ईस्वी तक रहता है। गढ़युड़ा ताम्रपत्र में तिरमल चंद को जो है युवराज कहा गया, जिसने 1616 ईस्वी से 1621 तक युवराज के रूप में कार्य किया और तिरमल चंद का सेनापति गढ़युड़ा था। कौन था? गढ़युड़ा। विजय चंद की हत्या के पीछे रसोइयों का हाथ था, इसलिए तिरमल चंद ने कपरीली के केतलों को रसोइया नियुक्त किया और साथ साथ रसोई के नियम भी बनवाए थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो तिरमल चंद हैं 1625 से और 1638 तक यहाँ पे शासन करते हैं, 49वें शासक थे। इन्होंने कर्ण कठायत को जो है रसोइया नियुक्त किया था। इनके समय राज दरबार में षड्यंत्र रचे जा रहे थे, इसलिए तिरमल चंद ने श्रीनगर गढ़वाल में महीपति शाह की जो है शरण ली थी और महीपति शाह से क्या मांगी थी? मदद मांगी थी। तिरमल चंद को जो है गढ़युड़ा ताम्रपत्र में महाराज कुमार कहा गया है और तिरमल चंद ने विजय चंद के हंता सुखराम कार्की, संग्राम कार्की को मरवा डाला और जागेश्वर में इस चंद राजा की भी मूर्ति है। अन्य क्या है? दीपचंद के। और महीपति शाह जो है कोशी युद्ध का यहाँ पे 1635 में हुआ था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जो आगे आ जाते हैं हम, चंद शासक थे बाज बहादुर चंद। क्या थे? बाज बहादुर चंद। अब जो बाज बहादुर चंद थे, इनका जो शासन था 1638 से 1678 ईस्वी तक था। तो यहाँ पे चंद वंश का जो 50वें चंद शासक थे, 50वें राजा, तो यहाँ पे जो है तिरमल चंद का उत्तराधिकारी था। इसका कार्यकाल 1638 ईस्वी से और 1677 और कहीं पे आपको 78 भी देखने को मिलेगा। 77 और 78 देखने को मिलेगा। बाज बहादुर चंद चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था। यानी बाज बहादुर चंद क्या थे? पहले चरवाहे थे। चरवाहे यानी जो पशु चारक होते हैं, और उसके बाद ये सीधा क्या बन गए? राजा बन गए, जिसके पिता का नाम नीलू गुसाई था। क्या था? नीलू गुसाई था। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु जैसे चंवर, कस्तूरी, सोना, चांदी के बर्तन आदि लेकर जो है मुगल बादशाह शाहजहाँ के दरबार पहुंचा और शाहजहाँ ने इसे बहादुर व जमींदारी की उपाधि दी थी। 84 माल पर कटेहरी राजपूत ने यहाँ पे अधिकार कर लिया था। 84 माल या 9 लखिया माल या तराई एक का 84 कोस लंबे भूभाग से चंद राजाओं को प्रतिवर्ष 9 लाख यहाँ पे आय होती थी। शाहजहाँ ने जो है बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दे दिया था। एटकिंसन के अनुसार बाज बहादुर चंद मुगल दरबार को खुश रखने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपये कर लेता था। बाज बहादुर चंद ने तराई क्षेत्र में बाजपुर नगर की स्थापना की थी और बाज बहादुर चंद के पमारा राज्य पर विजय के प्रतीक रूप में नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित की गई थी। मुगल बादशाह थे, इन्होंने गढ़वाल आक्रमण के लिए 1655 ईस्वी में खली खुला के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसकी मदद बाज बहादुर चंद ने की थी। बाज बहादुर चंद जो है कत्यूरी राजवरों के गढ़ मनीला गढ़ पर आक्रमण किया और जिसके बाद कत्यूरी कुंवरों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग पर यहाँ पे लूटपाट मचाई थी, जिनको भगाने के लिए जो है तिलो रौतेली को हथियार उठाने पड़े थे। और बाज बहादुर चंद ने तिब्बत पर अभियान करके हुणियों का दमन किया और मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापारों को बाधाओं से मुक्त किया था। बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गुंठ भूमि दान की थी। तो बाज बहादुर ने क्या किया था? कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए क्या किया था? 1673 में गुंठ भूमि दान की थी। बाज बहादुर चंद ने भोटिया व शोकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी। क्या की थी? बाज बहादुर चंद ने क्या किया था? भोटिया व शोकाओं द्वारा जो तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर थी, इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। टिप्पणी होती है कि गुंठ भूमि वह भूमि होती है जिसे मंदिरों की देखभाल और उनमें खर्च होने वाले अनाज आदि को की व्यवस्था हेतु पुजारियों को दी जाती है। बाज बहादुर चंद ने 1679 ईस्वी में सोर की यात्रा की और उस समय सोर को खड़ायत का प्रगना कहा जाता था। सोर में जो है उर्ग गांव को भारती चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था और ताम्रपत्र में सदानंद जोशी को टटलोना रात कहा गया था। बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्ला रियासी में 1 जूला जमीन दी और बाज बहादुर चंद ने मोतियों व हुणियों यानी तिब्बतियों से सिरती नामक कर लिया और कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला एकमात्र चंद राजा था। पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवालय बाज बहादुर चंद ने बनवाया, जिसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। बाज बहादुर चंद ने घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर बनवाया
और यहाँ पे हरियांगुरी में शिव मंदिर का यहाँ पे निर्माण भी करवाया था। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखेंगे बाज बहादुर चंद ने क्या किया था। बाज बहादुर चंद ने क्या किया था, घोड़ा खाल में गोला देवता का मंदिर बनाया और उसमें जो है बनाया, और हरिया डुंगरी में, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, हरिया डुंगरी में। तो हरिया डुंगरी में क्या किया था, शिव मंदिर का निर्माण कराया था। आगे देखेंगे, बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत है कि बरस भयो 80 और बुद्धि गई 89। बाज बहादुर के समय डोटी का राजा देवपाल था और बाज बहादुर चंद ने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने का प्रयास किया और कर्मचारियों का नामकरण काम स्वरूप किया, जैसे पानी भरने वाले को पनेरू, मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल और राज परिवार को जगाने वाला हरबोला। बाज बहादुर चंद ने जजिया कर के समान व्यक्ति कर या पोल टैक्स लगाया था। बहादुर चंद को तराई बाबर का फरमान मिलने के बाद उसने शासन की सुविधा के लिए तराई क्षेत्र को पट्टियों व ग्रामों में विभक्त किया था। और चंद, अब उसके बाद जो थे चंद शासक थे उद्योग चंद। तभी हम पहले थोड़ा बाज बहादुर चंद के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अध्ययन किया था जो चंद शासक थे, तो जो बाज बहादुर चंद थे, इनका जो शासनकाल था, इनका था 1638 से 1678 ईस्वी तक शासन था। ये चंद वंश साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ इस समय, कब, बाज बहादुर के समय में। इसने जो है बाजपुर नगर उधम सिंह नगर की स्थापना की थी। इसके समय तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया था और इसके काल में 9 लखिया माल व 84 माल तराई में कटहरी राजपूतों ने अधिकार किया था। ये जो है मुगल बादशाह शाहजहाँ के दरबार में गया और मुगल बादशाह शाहजहाँ के कहने पर कटहरी राजपूतों ने इसे तराई क्षेत्र लौटा दिया। इसके जो कर्मचारी होते हैं, काशीनाथ ने काशीपुर की स्थापना की और बाज बहादुर चंद ने कत्यूरियों के गढ़ मनीला गढ़ पर आक्रमण किया और उन्हें गढ़वाल की ओर खदेड़ दिया। बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को गुंड भूमि दान दी थी और बाज बहादुर जो चंद ने थल पिथौरागढ़ स्थित हथिया देवाल मंदिर का निर्माण कराया और इसने भोटियों व तिब्बतियों पर सिरती कर लगाया था। एक दिन के बेगार से अधिक ले जाने का जो प्रतिबंध है लगाया जाता है और बेगार पर पहला ऐतिहासिक कदम था। 1670 ईस्वी में जो है यहाँ पे तकला खाना का किला जो यहाँ पे जीता था और बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति लाया और अल्मोड़ा के मल्ला महल में, कहाँ से, जो बाज बहादुर चंद था 1670 ईस्वी में तकला खाना का किला जीता और बधानगढ़ से जो है नंदा देवी की मूर्ति लाया अल्मोड़ा के मल्ला महल में। यहाँ पे जो है इनके प्रमुख पद थे पनेरू यानी पानी भरने वाला, फुलेरिया फल लाने वाला, हरबोला राज परिवार को जगाने वाला और मठपाल जो है मंदिरों की रक्षा करने वाला। गुंठ भूमि मंदिरों को देखभाल व खर्च होने वाली अनाज की व्यवस्था हेतु दी जाने वाली भूमि थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे इनके बारे में। आगे देखेंगे, अब हम देखते हैं उद्योग चंद। अगले जो चंद शासक थे वो थे उद्योग चंद। उद्योग चंद जो है 1678 से 1698 ईस्वी इनका शासन था। अंतिम समय में जो है इन्हें तपस्वी कहा गया है। इनका शासनकाल 1678 से 1698 ईस्वी। 91 चंद शासक थे और इन्हें जो है मतीराम राज कवि कहा जाता था। बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 ईस्वी में उद्योग चंद गद्दी पर बैठा। उद्योग चंद इतिहास रुद्रचंद पंत ने तपस्वी शासक बताया, जिसका शासनकाल 1678 ईस्वी से और 1698 ईस्वी तक था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उद्योग चंद को इतिहासकार रुद्रचंद थे, इन्होंने क्या बताया था, तपस्वी कहा था। उद्योग चंद की घाई माता की बीमारी थी और इसका राजवैद्य वरदेव जोशी था और उद्योग चंद का प्रथम सेनापति हिरू देवबा था। तो उद्योग चंद की मृत्यु कैसे हुई थी, घाई माता की बीमारी से। इनके जो राजवैद्य थे वो कौन थे, वरदेव जोशी। उद्योग चंद का दूसरा सेनापति शिरोमणि जोशी था, जिसे सोर का नेगी कहा जाता था
और बद्रीदत्त पांडे ने उद्योगचंद का सबसे प्रतापी शासक बना था और उद्योगचंद के समय मेदिनी शाह ने दूनागिरी एवं दोराहाट पर आक्रमण किया था। उद्योगचंद ने 1678 ईस्वी में बधानगढ़ का किला जीता और बधानगढ़ के युद्ध में चंद सेनापति मैसूर शाह मारा गया था। उद्योगचंद ने राज्य में स्थायी सैनिक छावनियां बनाई थी और उद्योगचंद के समय मराठा राजकवि मतीराम चंद दरबार में आया था, जिसने जो है फूल मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। और उद्योगचंद के समय रुद्रपुर के क्षेत्र को तराई भाबर कहा जाता था और उद्योगचंद ने कोटा भाबर में आक्रमण के बगीचे यहाँ पे लगवाए यहाँ पे उद्योगचंद के समय रुद्रपुर के क्षेत्र को तराई भाबर कहा जाता था और उद्योगचंद ने कोटा भाबर में आम के बगीचे लगवाए थे। उद्योगचंद ने ताला महल व रंग महल का निर्माण कराया था और उद्योगचंद ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एवं पार्वतीश्वर मंदिर अल्मोड़ा में बनवाया था। उद्योगचंद के समय माल का सिकदार जगन्नाथ बरे व सीरा का सिकदार गंगाराम था। सीरा को बल्ली डोटी कहते थे और उद्योगचंद ने दर्शी का छाजा या दशहरा भवन का निर्माण अपने महल में किया था। उद्योगचंद ने बरारो में सोमेश्वर महादेव का मंदिर बनवाए थे और उद्योगचंद के समय लाल मंडी किले में रिद्धिगिरी गोसाई बाबा रहते थे, जिनका राजा से यहाँ पे क्या थे, अच्छे संबंध थे। उसके बाद जो उद्योगचंद थे, इनका डोटी अभियान हुआ था। तो भारतीय चंद के बाद दूसरा चंद राजा जिसने डोटी पर आक्रमण किया और डोटी विजय के बाद उद्योगचंद 1682 ईस्वी में प्रयाग के रघुनाथपुर घाट में स्नान करने गया था। उद्योगचंद की उपस्थिति में जो डोटी राजा थे देपाल ने जो है कुमाऊं पर कब्जा किया था और उद्योगचंद ने 1683 ईस्वी में नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया, जिस अभियान में चंद सेनापति हीरू देववा मारा गया था, जिसके वंशजों को राजा ने 8 गांव रोतिया बहादुरी में दिए थे। डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी जुराइल थी, दीपाइल कोट थी। क्या थी? डोटी के राजा की शीतकालीन राजधानी कहाँ पे थी? जुराइल दीपाइगल, जो सेठी नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पे था? सेठी नदी के किनारे। 1668 ईस्वी में उद्योगचंद ने खैरागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया और जिसके बाद खैरागढ़ की संधि देपाल के साथ हुई थी, जिसमें डोटी नरेश को कर देने के लिए बाध्य किया गया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हमने देखे थे यहाँ पे उद्योगचंद से संबंधित। नेक्स्ट इसके बारे में हम देखेंगे चंद शासक ज्ञानचंद द्वितीय, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसके बारे में देखेंगे उद्योगचंद। तो उद्योगचंद के बारे में हमने देखा था कि एक जो है अंतिम समय में क्या हो गया था, तपस्वी कहा गया था। उद्योगचंद को जो है मतीराम राजकवि कहा जाता था और 91 राजा थे 1678 से 1698 ईस्वी तक। उद्योगचंद बाज बहादुर चंद का जो है सबसे बड़ा पुत्र था, यानी ज्येष्ठ पुत्र था, जो बाज बहादुर चंद के बाद शासक बना था। उद्योगचंद ने के बाद जो है पिथौरागढ़ से प्राप्त ताम्रपत्र मिलते हैं 1679 ईस्वी में और उनका उल्लेख होता है कि उसकी बीमार माँ जो है को राजवेद वरद जोशी द्वारा ठीक करने और उस पर राजवेद को भूमि दान दी गई थी। उद्योगचंद भारतीय चंद के बाद पहला चंद शासक था जिसने डोटी नरेश सु से संघर्ष किया था और उदयचंद का समकालीन डोटी नरेश देपाल था। जो डोटी अभियान होता है तो डोटी नरेश ने काली कुमाऊं पर अधिकार किया था, लेकिन रुद्रचंद ने उसे वहां से खदेड़ दिया। उद्योगचंद ने डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर 1683 में अधिकार किया और इस युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति हीरू देवबा था वो मारा गया था। डोटी नरेश ने जो है पुनः जो चंदों की सीमा पर आक्रमण किया, लेकिन उद्योगचंद ने 1688 ईस्वी में डोटी की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर अधिकार किया और डोटी नरेश देवपाल ने रुद्रचंद की संधि व रुद्रचंद को कर देना स्वीकार किया, लेकिन 1996 में कर देना बंद कर दिया। जो जुराइल दीपाइल का कोट युद्ध होता है, यह युद्ध उद्योगचंद और डोटी नरेश देवपाल के मध्य होता है और इस युद्ध में जो है चंद सेनापति पराजित होते हैं और इस युद्ध में चंद सेनापति शिरोमणि जोशी मारा गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने देखे थे उद्योगचंद, बाज बहादुर चंद, इनसे भीष्मचंद, इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में जो भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनके हमने यहाँ पे अध्ययन किया। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर इसी तरह के आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।